हम भगवान को कभी याद करें ना करें, पर जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तो हमें भगवान की याद जरूर आती है कि अब सिर्फ उसी का सहारा है, क्योंकि ये हमारी भगवान पर श्रद्धा होती है। पर यही श्रद्धा जब हमारे स्वार्थ और डर से गलत लोगों पर आती है तो वो अंधश्रद्धा कहलाती है। रोहित और आबा देशमुख की इसी अंधश्रद्धा के कारण मेरी बेटी श्रद्धा को अपने ही पति से पर्दा और अछूत जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसी कारण आज तक श्रद्धा और रोहित पति पत्नी की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उनकी शादी के दूसरे ही दिन से व्रत और पूजा के नाम पर दोनों एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। न रोहित कभी श्रद्धा की शक्ल देखता है और न ही दोनों एक दूसरे को छूते हैं। कितनी बार बोला है बटन मत लगाया करो, फिर भी हमेशा बटन लगा देती है। हाँ, हाँ, महंगा है, आराम से आराम से। हाँ, हाँ, हेलो, नीचे नीचे नीचे। हाँ, ताली ताली। हाँ, ये आबा भी ना, पता नहीं स्वामी जी पे इतना भरोसा क्यों करता है। हाँ, पता नहीं इनमें इतनी शक्ति है भी क्या नहीं। वैसे आपके कहने के मुताबिक मैंने 4 महीने से श्रद्धा की शक्ल भी नहीं देखी, उसको छुआ भी नहीं, फिर भी मेरी किस्मत फूटी की फूटी। बार बार धंधे के अंदर मुनाफा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। चल, फिर भी हम वही करेंगे जो आपने कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई, जम जाओ। बस इतनी अगरबत्ती काफी है स्वामी जी के लिए। नहीं मतलब अगर आपका कहना सही हो जाएगा तो फिर मैं आपके लिए एक क्या 2 अगरबत्ती जलाऊंगा, 2 वो भी पूरी। जय हो जय हो जय हो। मनूस अब तक यहीं खड़ी हुई है, जो कुछ देना था दे दिया ना। अब जाओ किचन के अंदर, जाओ खाना वाना बनाओ। छे पता नहीं, सच्ची बोलता है अपुन, उनको बिल्कुल मारना नहीं चाहता था अपुन तो बस साहब, अपुन आज तक कभी किसी पर हथियार नहीं उठाया, लोगों को हाथ से मारा है, डराया धमकाया, लेकिन ये कैसा। चुप। ए मालती, समझाना अपने भाई को। एक तो ऐसे ही टेंशन है, पता नहीं सविता का क्या होगा। इंजरी कितना सीरियस है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं सविता। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी सविता को कुछ नहीं होगा। आप सब देखना, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सविता को कुछ नहीं होगा।
अपना दिल छोटा मत करो। मैं जानता हूं तुमने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिर्फ एक हादसा था। सविता ने भी अभी तुम्हें माफ कर दिया है ना, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं है, सविता बिल्कुल ठीक है। इंजरी उतनी गहरी नहीं थी। हाँ, कट जाने की वजह से कुछ ज्यादा स्टिचेस करने पड़े हमें। शायद अपना खून देखने के बाद डर के मारे बेहोश हो गई। हाँ डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं। उसे जरा खून से डर लगता है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बेशक देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हें जितना भी सबक सिखा वो कम है। दरवाजा खोला और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम पे बेड और लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 कदम पे टेबल, वहाँ सोफा, सब कुछ तो वही है। फिर ये बीच बीच में क्या हो जाता है? सब चीजें इधर से उधर हो जाती, या मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कितने कदम गिने थे। समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या। संध्या, युवराज, यहाँ हैं आप? मेरा मतलब है, आई एम सॉरी, वो कौन? मुझे आवाज युवराज जैसी लगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं युवराज ही हूँ। हाँ, बैठो। संध्या, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करने की सोच रहा था। आज भी जिस तरह तुम कमरे के अंदर आई और फिर सब कुछ चेक करने लगी, मुझे लगा तुमसे बात करना जरूरी है। युवराज, आपको मुझसे कोई भी बात करने से पहले इतना सोचने की या मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पत्नी हूं मैं आपकी, आपका हक बनता है कि आप मुझसे हर सवाल करें। मेरी कोई बात आपको ना पसंद आए तो मुझे बताइए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारिए। तुम्हारा पति होने के नाते ये सारे अधिकार तुम्हारे भी तो हैं ना संध्या, और इसीलिए कुछ दिनों से मैं तुमसे ये बात करने की सोच रहा था। बल्कि मेरे दिल की परेशानी भी है। युवराज, क्या बात है? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? देखो संध्या, पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली वो हनीमून की रात जब तुम्हें मेरा टच नीरज जैसा लगा, उसके पहले फिर वो स्टोरूम वाली बात हुई, फिर सुन्नी चाची, और आजकल तो ऑलमोस्ट हर रोज हो रहा है। तुम बार बार पहचाने में गलती कर रही हो संध्या, पर जिस तरह तुम हमारी बातों पर आर्ग्यू करती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम हम पर शक कर रही हो। नहीं युवराज। नहीं संध्या, प्लीज मुझे बोलने दो। मैंने जो महसूस किया है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मेरे परिवार वाले भी गलत हो सकते हैं। युवराज,
युवराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं संध्या, प्लीज प्लीज मुझे बोलने दो। मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें यह लग रहा है कि मैं और मेरे परिवार वाले तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। जितने आत्मविश्वास के साथ तुम बात करती हो, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें यह लगता है कि हम सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं, कि हम सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। युवराज, तो फिर संध्या, आखिर क्या मतलब है उन सारी बातों का? उस दिन 2 दिन पहले तुमने नीरज को छुआ और फिर वही पूछा, फिर से अपनी बात को रिकंफर्म करना चाहा। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी कहीं बातों पर विश्वास ही नहीं है। हर बार तुम मुझसे बहस करती हो जैसे कि तुम सही हो और हम सब गलत हैं। हम सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हम तुम्हारे साथ। युवराज बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए, अब और कुछ मत कहिए। संध्या, अभी अभी मैंने तुम्हें देखा। कुछ ही देर पहले तुम कमरे के अंदर आई और अपने कदम गिनने लगी, इंश्योर करने लगी कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं या नहीं, कि सब कुछ यहाँ वैसे का वैसे है या नहीं। सॉरी युवराज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। आपको कैसा लग रहा है मुझे अब समझ में आ रहा। मैंने अपनी पहचानने की शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके आप पर और पूरे परिवार पर बहुत अविश्वास किया। इस बात का मुझे अब एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। युवराज आप सही और मैं गलत हूँ। मैंने पागलों की तरह अपनी पहचानने की शक्ति पे इतना विश्वास किया और आपको, पूरे परिवार वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आज ही देखिए, आप इस रूम में मौजूद थे, लेकिन मैंने आपकी मौजूदगी को नहीं महसूस किया। यहाँ तक कि आपकी आवाज को भी पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं पहचान पाई मैं। मुझसे कैसे ये गलती हो गई? मुझे इस तरह हर बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। और नीरज से भी पूछ बैठी मैं, नहीं वो भी क्या सोच रहा होगा मेरे पर। उसने कहा मुझसे कि वो कलकत्ता में था और फिर भी मैं। राज, I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। I'm so sorry। संध्या, प्लीज तुम मुझे सॉरी वगैरह मत कहो। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा था संध्या, मैं तो बस तुम्हारी तकलीफ जानना चाहता था और अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। मैंने अनजाने में आपके और पूरे परिवार के प्रति इतना विश्वास दिखाया, सबकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाया मैंने। युवराज, गलती मेरी थी ना, हर बार मेरी गलती थी। और इन सब गलतियों के बावजूद आप, पूरा परिवार, सब कोई मुझसे इतने अच्छे से पेश आया। ऐसा परिवार कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता ना युवराज। किसी के साथ कोई खेल नहीं खेल सकता। मुझसे गलती हो गई युवराज, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी शिकायत का मौका आपको कभी नहीं दूंगी। I'm so sorry युवराज, I'm so sorry। एक्सक्यूज मी, आप कैजुअलिटी वार्ड सविता पाटिल, जरा देखिए ना। एक मिनट। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं आदि, मैं भी बस अभी आई हूँ, लेकिन सर कुछ सीरियस हुआ है, वरना ताई कभी हॉस्पिटल नहीं आएंगी। उन्हें तो डॉक्टर से बहुत डर लगता है।
पता चला? हाँ, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है, वहाँ पर। आईसीयू? अब सब कुछ ठीक हो गया है। आप सब शांति से अपने अपने घर जाइए। हाँ आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, सविता तो मेरी अच्छी दोस्त है। जीजू, ताई का क्या हुआ है ताई को? और ये सब लोग कौन थे? तो पुलिस क्यों आई थी यहाँ? बताइए ना जीजू, ताई को क्या हुआ है? अरे अरे अरे, आराम से साक्षी, एक साथ इतने सारे सवाल। सब ठीक है, पहले अंदर ताई से मिल लो, मैं सब बताता हूँ। आओ चलो। आओ। ताई, ये सब आईसीयू कैसी है आप? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, रसोई में काम कर रही थी तो छुरी लग गई। और तुम्हें तो पता है मुझे खून देखकर कितना डर लगता है, खुद का खून देखकर ही बेहोश हो गई। पर तुम लोगों को किसने बताया? वो मैंने ही फोन करके बताया उसे सभी। कहीं और से पता चलता तो बेचारी डर जाती ना, लेकिन मैंने उसे कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली साक्षी, मैंने सोचा कोई मामूली सी चोट है, पर 8 स्टिचेस आए हैं। आप भी ना। साक्षी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, अब तुम फोन करके श्रेया, श्रद्धा और संध्या को मत बताना। कितने दूर रहते हैं वो लोग, हम खा परेशान हो जाएंगे। अरे ये तो मामूली सी चोट है। पर ताई, आपको काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए ना। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही स्टिचेस सूख जाएंगे तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे। बस 4-5 दिनों की बात है। चलो, इसी बहाने 2-4 दिन के लिए आपको आराम मिल जाएगा। पर एक बात है ताई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जीजू और बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी, उनके लिए खाना भी मैं ही ले आऊंगी, ठीक है? नहीं ताई, इसके भरोसे मत बैठिएगा। जब से इसने पालना घर शुरू किया है ना, तब से ये बहुत बिजी हो गया। कभी कभी तो रात को हमें सैंडविच खाना पड़ता है या फिर कभी होटल से मंगाना पड़ता है। तो आपके बच्चों के लिए कहां से बनाएगी? आदि, होटल का खाना? साक्षी, ये तुम्हारी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाहर का खाना। ताई, आप आदि की बातों पर विश्वास मत कीजिए, वो तो यूं ही मजाक कर। हम लोग घर का खाना ही खाते हैं, बस वो कभी कभार होटल से। नहीं ताई, नहीं, ये हर रोज की बात है। आदि, हम लोग ये ताई से मिलने आए, झगड़ने थोड़ी ना आए। चलो घर, मैं दिखाती हूँ कि घर में खाना कौन पकाता है। साक्षी ठीक है ना, एक्चुअली मैं खुद घर पे खाना बनाना चाहता था। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं चाहता हूं कि मैं घर पे खाना बनाऊं। मैं सभी से कहने ही वाला था, उससे पहले तुमने उससे वो बात कर दी। वैसे भी साक्षी, आजकल इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, कहाँ तुम अपने घर से खाना बनाकर हमें देने आओगी, है ना? सविता के लिए तो हॉस्पिटल में से खाना आ ही जाता है। मैं मेरे लिए और बच्चों के लिए घर में ही बना दिया करूंगा, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं टिप्स सविता से लूंगा, है ना सभी? हाँ ये ठीक है साक्षी, तुम मत तकलीफ लेना। और हाँ, अगर मुझे कुछ लगा तो तुम्हें फोन कर दूंगी। हाँ ताई, पर साक्षी, ताई बिल्कुल सही कह रही है। पालना घर संभालोगी, अपने बच्चे संभालोगी, घर संभालोगी, फिर कुकिंग का बर्डन, और फिर खाना लेकर यहाँ तक पहुंचाना। देखो, तुम प्रॉमिस तो कर दोगी, उसके बाद कर नहीं पाओगी। इसलिए ताई जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ तो बात पक्की है,
आज से घर पे खाना मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और देखना, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं तुम लोग को जरूर घर पे दावत के लिए इनवाइट करूंगा। सुनी, सुनीता, सुनी, सुनीता, वाह वाह, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं वो कहीं नहीं। कहीं नहीं? तो फिर इतना बन ठन के मैं भी कुछ भी बोल रहा हूं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई घर पे ही मिलने आ रहा हो। नहीं, मैं वो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। सोचा चेकअप करवाऊं। सुनी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताया क्यों नहीं मुझे? क्या मैं अपनी पत्नी के लिए एक डॉक्टर घर पे मंगवा नहीं सकता? मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो थोड़ा सा मामूली चेकअप के लिए जाना है। ओ, मामूली सा चेकअप। सुनी, कहीं तुम्हारा ये मामूली सा चेकअप महाराजा अपार्टमेंट्स में तो नहीं है ना? I mean, जो भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं वो महाराजा अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, है ना? क्या हुआ सुनी? अचानक महाराजा अपार्टमेंट्स का नाम सुन के चौंक क्यों गई? कमाल करती हो सनी, तुमने बताया ही नहीं मुझे कि तुम्हारे माँ बाप, I mean, मेरी सास और मेरे ससुर वो डॉक्टर बन गए और उन्होंने महाराजा अपार्टमेंट्स में किराए पे एक फ्लैट भी लिया है, राइट? जहां तक मुझे याद है, मैंने तुम्हारे माँ बाप को भिखारी बना दिया था, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। उनके पास किराए का फ्लैट लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे कहां से आए सुनी? जवाब दो। उन्हें देख के ऐसा लगा नहीं कि वो मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं? अचानक उनके दिन कैसे बदल गए सुनी? कहां से आया उनके पास इतना सारा पैसा? जवाब दो, जवाब दो मेरी बात का। वो एक्चुअली उन्होंने किसी से उधार इस पूरे ग्वालियर शहर में जागीरदार परिवार के खिलाफ जाके उन्हें कोई पानी की घूंट तक नहीं पिलाएगा। उधार पे पैसे देने की बात तो बहुत दूर है सुनी। मैं जानता हूं उनके पास पैसे कहां से आए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। कम ऑन टेल मी, कहां से आए तुम्हारे माँ बाप के पास इतने सारे पैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने अपने ही घर में सरला भाभी के कमरे से पैसे चुराए? हाँ, चुराए मैंने पैसे। नहीं देखा जा रहा था मुझसे मेरे माँ बाप भीख मांगते हुए। उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुमने अपने ही घर में अपनी भाभी के कमरे से पैसे चुराने शुरू कर दिए। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने ही घर में पैसे चुराने का अंजाम क्या होता है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत को मैं आज तोड़ता हूं। जाओ, चोरी करती है, मैं तुम्हें बताता हूं। चलो, तुम्हें जितना भी सबक सिखाओ वो कम है। डर है कि तुम्हें छूने का नाम ही नहीं लेगा। लगता है मेरे सास या ससुर में से किसी एक का क्रियाकर्म करना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। ये क्या कर रहे हो आप? चुप! तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। और मैं तुम्हारा कोई अंकल बंकल नहीं हूं। मैं सिर्फ परिवार की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। और दूसरी बात,
मेरे मामलों में कभी भी दखल देने की कोशिश मत करना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हटो यहाँ से। आज तुम्हें कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसके पीछे की बुराई हमें नजर नहीं आती। हमारे ध्यान में तभी आता है जब हम उस पर सोचने लगते हैं, और तब हम वो सब देखने लगते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं।